जय हिंद। इससे पिछले सेशन में एक तो हमने बात की थी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में और दूसरा हमने पढ़ा था रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर के बारे में। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ लिया था, बातचीत कर ली थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे डिविजन्स ऑफ द ओशन फ्लोर्स के बारे में। ओशन फ्लोर का डिवीजन किस तरीके का दिखाई देता है उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। इतना हमें ऑलरेडी पता है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले तक आम तौर पर ये माना जाता था कि ये जो ओशन फ्लोर्स होते हैं ये एकदम फ्लैट होते हैं। आम तौर पे ये माना जाता था कि ये जो ओशन फ्लोर्स होते हैं ये एकदम फीचरलेस होते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जोग्राफर्स ने इन ओशन फ्लोर्स को स्टडी करने की शुरुआत की, इन ओशन फ्लोर्स को एक्सप्लोर करने की शुरुआत की। और इसमें एक जो सबसे लीडिंग प्रोपोनेंट हुए उनका नाम क्या है? उनका नाम है एडवर्ड बुल्लार्ड। और एडवर्ड बुल्लार्ड ने इन डिटेल ये जो ओशन फ्लोर्स हैं इनको मैप किया। और एडवर्ड बुल्लार्ड ने बताया कि ये जो ओशन फ्लोर है ये फ्लैट नहीं होता। बताया कि ये जो ओशन फ्लोर है ये फीचरलेस नहीं होता। बताया कि ये जो ओशन फ्लोर्स हैं इनके ऊपर भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। और फिर फर्दर स्टडीज को कंडक्ट किया गया। और आज की डेट में ये जो हमारे ओशन फ्लोर्स हैं इनको 4 मेजर डिविजन्स में डिवाइड करके देखा जाता है। ओशन फ्लोर्स को आज की डेट में 4 मेजर डिविजन्स में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से 4 मेजर डिविजन्स हैं? एक होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एक क्या होती है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दूसरे होते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। दूसरे क्या होते हैं? कॉन्टिनेंटल स्लोप। तीसरे होते हैं डीप सी प्लेन। तीसरे क्या होते हैं? डीप सी प्लेन। और चौथे होते हैं ओशनिक डीप्स। चौथे क्या होते हैं? ओशनिक डीप्स। तो आज की डेट में ये जो ओशन फ्लोर्स हैं इनको 4 मेजर डिविजन्स में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से 4 मेजर डिविजन्स हैं? एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरा कॉन्टिनेंटल स्लोप, तीसरा डीप सी प्लेन और चौथा ओशनिक डीप्स। अच्छा, ये 4 मेजर डिविजन्स हैं। इनके अलावा ये जो ओशन फ्लोर्स होते हैं इनके ऊपर बहुत सारे मेजर और माइनर रिलीफ फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे ओशन फ्लोर्स के ऊपर रिजेस देखने को मिलती हैं, हिल्स देखने को मिलती हैं, सी माउंट्स देखने को मिलते हैं, जायोट्स देखने को मिलते हैं, ट्रेंचेस देखने को मिलती हैं और कैनन्स देखने को मिलते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। ये जो मेजर डिविजन्स हैं इनके बारे में टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन पहले अपने लेवल पे समझते हैं कि ये जो ओशन फ्लोर्स के मेजर डिविजन्स हैं ये किस तरीके के दिखाई देते हैं। देखो, मान लेते हैं कि ये कोई कॉन्टिनेंट है। अब ऐसा नहीं होता कि कॉन्टिनेंट यहाँ पे खत्म हुई और इसके बाद एकदम से अर्थ के ऊपर ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिलेगा और ये जो ग्रेट डिप्रेशन है इसके अंदर हमारा ओशन एग्जिस्ट करेगा। ऐसा आमतौर पे नहीं होता है। होता क्या है? आमतौर पे ये होता है कि मान लेते हैं कि ये कॉन्टिनेंट है। मान लेते हैं ये कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट का ये वो हिस्सा है जो कि हमें दिख रहा है, जिस पे हम घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, चल सकते हैं। यही जो कॉन्टिनेंट है ये धीरे धीरे स्लोप करने की शुरुआत करेगी। धीरे धीरे स्लोप करने की शुरुआत करेगी और फिर एक लिमिट तक स्लोप करेगी और फिर एक लिमिट के बाद ये जो स्लोप है इसमें ब्रेक आएगा। और ब्रेक आने का मतलब क्या है कि ये जो स्लोप है ये और ज़्यादा नीचे की तरफ चला जाएगा, और ज़्यादा नीचे की तरफ चला जाएगा। और फिर अल्टीमेटली नीचे की तरफ जाने के बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जहां से ओशन फ्लोर जो है वो शुरू हो जाएगा। और फिर ये जो ओशन फ्लोर है इस ओशन फ्लोर के ऊपर और बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। ये जो ओशन फ्लोर है इसके ऊपर और बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। हो क्या रहा है कि ये तो कॉन्टिनेंट है जिसको हम देख रहे हैं, जिस पर हम चल रहे हैं। ये जो कॉन्टिनेंट जहां से धीरे धीरे स्लोप करेगी, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को क्या बुलाया जाता है? इस हिस्से को बुलाया जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या बुलाया जाता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ बुलाया जाता है। अब ध्यान देना, इसको हम क्या बुला रहे हैं? इसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बुला रहे हैं। ये है तो कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा, लेकिन ये सबमर्ज्ड है अंडर द ओशन वाटर। पानी जो है वो इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर भी देखने को मिलता है। तो ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये है तो कॉन्टिनेंट का ही एक्सटेंशन, कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है, लेकिन ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये भी ओशन वाटर के अंदर सबमर्ज्ड होती है। अच्छा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगी, फिर उसके बाद एक पॉइंट आएगा जहां पे ये जो स्लोप है ये ब्रेक हो जाएगा और ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं?
इसको शेल्फ ब्रेक बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? शेल्फ ब्रेक बुलाया जाता है। इस शेल्फ ब्रेक के बाद ये जो स्लोप है ये और ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा और ये जो हिस्सा होता है इस हिस्से को क्या बुलाया जाता है? इस हिस्से को बुलाया जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्या बुलाया जाता है? इस हिस्से को बुलाया जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। अच्छा, ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा देख रहे हैं कि जो ओशन फ्लोर है ये किस तरीके का दिखाई देता है। अच्छा, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बियॉन्ड शुरू हो जाता है क्या? शुरू हो जाता है ओशन फ्लोर। अच्छा, ओशन फ्लोर और कॉन्टिनेंटल स्लोप के बीच में एक और छोटा सा हिस्सा देखने को मिलता है जिसको बुलाया जाता है कॉन्टिनेंटल राइज। क्या बुलाया जाता है? कॉन्टिनेंटल राइज बुलाया जाता है। तो इसको तो सिंपल तौर पे आप याद रख सकते हो कि ये जो कॉन्टिनेंटल राइज है ये बेसिकली एक तरीके से ट्रांजिशन जोन है बिटवीन कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड ओशन फ्लोर। और फिर लंबा चौड़ा ओशन फ्लोर देखने को मिलेगा। और ये जो ओशन फ्लोर है इस पे भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे मिड ओशनिक रिजेस देखने को मिलती हैं, मॉर्स देखने को मिलती हैं, जैसे डीप ट्रेंचेस देखने को मिलती हैं। ये ट्रेंचेस क्या होती हैं, ये मिड ओशनिक रिजेस क्या होती हैं, इनके बारे में ऑलरेडी इसी किताब में हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे जितना दिया हुआ है उसको दोबारा से देख लेंगे। अब देखो, ये हमें मोटा मोटा समझ में आ गया कि ये जो हमारा ओशन फ्लोर है ये किस तरीके का दिखाई देता है। अब ये जो डिविजन्स हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को और देख लेते हैं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम बात करें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, अब एक एक करके बात करते हैं इन मेजर डिविजन्स के बारे में। सबसे पहले बात की गई है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। और अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है इट इज द एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ ईच कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का ही जो एक्सटेंडेड मार्जिन है या जो सबमर्ज्ड मार्जिन है उसको क्या बुलाया जाता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ बुलाया जाता है। और ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है इस पे बहुत ही शैलो सीज देखने को मिलते हैं, गल्फ्स देखने को मिलते हैं। भाई सिंपल है ना कि ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये हिस्सा तो कॉन्टिनेंट का ही है, लेकिन ये वो हिस्सा है जो धीरे धीरे नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है। ये वो हिस्सा है जो कि ओशन वाटर के अंदर सबमर्ज हो गया है। अगर दूसरे तरीके से कहें तो पूरे ओशन में जो सबसे शैलोएस्ट हिस्सा होता है, जो सबसे कम गहरा हिस्सा होता है, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बुलाया जाता है। और ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये नीचे की तरफ स्लोप कर रही है। ये जो एवरेज ग्रेडियंट है वो कितना है? ना के बराबर है। 1 डिग्री या उससे कम का स्लोप देखने को मिलता है इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। तो बेहद सिंपल, एक तो ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इट इज द एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, पूरे ओशन में जो सबसे शैलोएस्ट हिस्सा होता है, जो सबसे कम गहरा हिस्सा होता है, वो कहां पे देखने को मिलता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ में देखने को मिलता है। और ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसका एवरेज ग्रेडियंट 1 डिग्री या उससे भी कम देखने को मिलता है, मतलब बहुत ही जेंटली स्लोप करती है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अच्छा, ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये टिपिकली कहां पे खत्म होती है? ये टिपिकली खत्म होती है शेल्फ ब्रेक पे। कहां पे खत्म होती है? शेल्फ ब्रेक पे खत्म होती है। और शेल्फ ब्रेक वो पॉइंट है जिसके बाद बहुत ही ज्यादा स्टीप स्लोप देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलती हैं इनकी चौड़ाई, इनकी जो विड्थ है वो वेरी करती है एक ओशन से दूसरे ओशन तक। लेकिन एवरेज विड्थ की अगर बात करें, एवरेज विड्थ कितनी देखने को मिलती है? एवरेज विड्थ जो है वो लगभग 80 किलोमीटर देखने को मिलती है। एवरेज विड्थ जो है वो लगभग 80 किलोमीटर देखने को मिलती है। जैसे मान लेते हैं कि ये कॉन्टिनेंट है और ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की एवरेज विड्थ है वो लगभग कितनी दिखाई देती है? 80 किलोमीटर के आसपास तक एवरेज विड्थ होती है। अच्छा, कुछ ऐसे भी एरियाज होते हैं जहां पे ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है ये ऑलमोस्ट या तो एब्सेंट होगी या बहुत ही ज्यादा नैरो होगी। जैसे अगर चिली के कोस्ट पे देखें, जो साउथ अमेरिका में चिली है उसके कोस्ट पे देखें, तो वहां पे बहुत ही नैरो शेल्फ है।
अगर सुमात्रा के वेस्ट कोस्ट पे अगर बात करें तो वहां पे भी जो शेल्फ है वो ऑलमोस्ट एब्सेंट है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो बहुत बड़ी बड़ी कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी देखने को मिलती हैं। एक साइबेरियन शेल्फ है आर्कटिक ओशन में, ये जो रशिया के ऊपर बिल्कुल साइबेरियन शेल्फ देखने को मिलती है। ये जो साइबेरियन शेल्फ है आर्कटिक ओशन में एग्जिस्ट करती है, और ये जो साइबेरियन शेल्फ है ये दुनिया की लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, और ये लगभग 1500 किलोमीटर है इन विड्थ। 1500 किलोमीटर विड्थ है लगभग इस साइबेरियन शेल्फ की, एंड इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन द वर्ल्ड। तो आप देख सकते हो कि एवरेज विड्थ जो है वो लगभग कितनी है, 80 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये एकदम एब्सेंट है या बहुत ही ज्यादा नैरो है, और कहीं कहीं ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये बहुत ही लंबी चौड़ी होती है। जैसे साइबेरियन शेल्फ जो है वो लगभग 1500 किलोमीटर की विड्थ वाली है, लार्जेस्ट है इन दी वर्ल्ड। और अगर डेप्थ की बात करें तो ये जो डेप्थ होती है इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ की वो भी बहुत ज्यादा वेरी करती है। कहीं कहीं पे सिर्फ 30 मीटर होगी और कहीं कहीं पे 600 मीटर के बराबर भी हो सकती है। अब देखो डेप्थ का मतलब क्या है, ये है ओशन का लेवल। ये जो गहराई है, ये जो गहराई है इसको बोलते हैं डेप्थ। अब डेप्थ जो है कहीं कहीं पे 30 किलोमीटर होगी। मान लेते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये सिर्फ यहां तक है तो गहराई कम होगी, लेकिन अगर यहां तक एक्सटेंड कर रही है तो ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसकी गहराई ज्यादा देखने को मिलेगी। तो जो डेप्थ है वो भी बहुत ज्यादा वेरी करती है, कहीं कहीं सिर्फ 30 मीटर जितनी देखने को मिलेगी तो कहीं कहीं 600 मीटर तक एक्सटेंड करती है इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ की डेप्थ। ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती हैं इनके ऊपर बहुत सारे सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं, और ये जो सेडिमेंट्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, रिवर्स लेकर आ रही हैं, ग्लेशियर्स लेकर आ रहे हैं, विंड के थ्रू आ रहे हैं, वेव्स और करंट्स की वजह से आ रहे हैं। तो ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स होती हैं इन पे खूब लंबे चौड़े सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, और ये जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स होते हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोर्स बनते हैं फॉसिल फ्यूल्स का। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये बेसिकली एक्सटेंडेड मार्जिन है हर एक कॉन्टिनेंट की। ओशन का सबसे शैलोएस्ट पार्ट होता है। एवरेज ग्रेडियंट की अगर बात करें तो 1 डिग्री या उससे कम का एवरेज ग्रेडियंट देखने को मिलता है इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। और ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये कहां पे खत्म होती है, शेल्फ ब्रेक पे खत्म होती है। ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की विड्थ कितनी होती है, लगभग 70 से 80 किलोमीटर के बीच में। लेकिन हम एवरेज विड्थ की बात कर रहे हैं, कहीं कहीं ऐसी जगह भी मिल जाएंगी जहां पर ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है या बहुत ही ज्यादा नैरो होती है, और कहीं कहीं पे ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है ये बहुत ही लंबी चौड़ी होती है। जैसे साइबेरियन शेल्फ की अगर बात करें जो कि आर्कटिक ओशन में देखने को मिलती है, इट इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड और इसकी विड्थ कितनी है, लगभग 1500 किलोमीटर। और अगर डेप्थ की बात करें तो ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसकी डेप्थ भी बहुत ज्यादा वेरी करती है। कहीं कहीं पे 30 मीटर जितनी डेप्थ होगी सिर्फ, और कहीं कहीं पे 600 मीटर जितनी डेप्थ होगी। और ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है इसके ऊपर बहुत लंबे चौड़े सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। देखो ये जो इमेज है इसमें आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये क्या है, ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहां पे खत्म हो रही है उस पॉइंट को क्या बुलाते हैं, उस पॉइंट को बुलाते हैं शेल्फ ब्रेक। क्या बुलाते हैं, शेल्फ ब्रेक बुलाते हैं। फिर इसके बाद बात आती है कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में। अभी हमने हालांकि देखा था लेकिन इस इमेज में दोबारा देख लेते हैं। ये जो हिस्सा है ये क्या है, ये है कॉन्टिनेंटल स्लोप। और अगर कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात करें तो ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है ये बेसिकली कॉन्टिनेंटल शेल्फ को ओशन बेसिन के साथ में कनेक्ट करता है। जो ओशन बेसिन होगा, जो ओशन फ्लोर होगा, उसके साथ में कनेक्ट करने का काम कौन करता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप करता है। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप कनेक्ट्स द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड द ओशन बेसिन्स। अच्छा, ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होते हैं इनका ग्रेडियंट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। इनका ग्रेडियंट जो है वो लगभग 2 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो ग्रेडियंट है वो 1 डिग्री या उससे कम होता है, लेकिन कॉन्टिनेंटल स्लोप का जो ग्रेडियंट है वो वेरी करता है बिटवीन 2 डिग्री टू 5 डिग्री। और ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है इसकी डेप्थ कितनी होती है, इसकी डेप्थ भी वेरी करती है। कहीं कहीं पे सिर्फ 200 मीटर जितनी डेप्थ होगी और कहीं कहीं पे डेप्थ 3000 मीटर के बराबर होगी। और डेप्थ का मतलब क्या है, ध्यान रखना कि ओशन वाटर का जो लेवल है
उस लेवल से कितने गहराई तक ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है ये देखने को मिल रहा है। तो डेप्थ जो है वो वेरी करती है, कहीं कहीं पे 200 मीटर होगी और कहीं कहीं पे 3000 मीटर होगी। अच्छा, कॉन्टिनेंटल स्लोप का जो स्लोप बाउंड्री होती है वो क्या बताती है? वो बताती है कि कॉन्टिनेंट जो है वो खत्म हो गया है। कॉन्टिनेंटल स्लोप की जो स्लोप बाउंड्री है, जहां से कॉन्टिनेंटल स्लोप शुरू हो रहा है, वो क्या बता रहा है कि अब यहाँ पे कॉन्टिनेंट की बाउंड्री जो खत्म हो गई है और अब यहाँ पे ओशन का बेसिन जो है वो शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप वाला एरिया होता है, यहाँ पे कैनन्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप वाला एरिया होता है, यहाँ पे कैनन्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं। बेहद सिंपल। कॉन्टिनेंटल स्लोप की अगर बात करें तो एक तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ को ओशन बेसिन के साथ में कनेक्ट करता है। एवरेज ग्रेडियंट की अगर बात करें तो एवरेज ग्रेडियंट कितना होता है? लगभग 2 से 5 डिग्री के बीच में। डेप्थ की अगर बात करें तो डेप्थ बहुत हाईली वेरी करती है, कहीं कहीं पे 200 मीटर होगी तो कहीं कहीं पे 3000 मीटर जितनी भी डेप्थ देखने को मिलेगी। और ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप जहां पे खत्म होता है वहां पे इंडिकेशन है कि कॉन्टिनेंट का जो हिस्सा है वो खत्म हो गया है और अब ओशन का फ्लोर शुरू होगा, अब डीप सी प्लेन शुरू होगा। और बेहद इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप जहां पे खत्म होता है वहां पे कैनन्स देखने को मिलते हैं, वहां पे ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं और फिर इसके बाद ओशन फ्लोर शुरू होता है, फिर इसके बाद डीप सी प्लेन देखने को मिलता है। और ये जो डीप सी प्लेन होता है ये बहुत ही जेंटली स्लोपिंग एरिया होता है, एक तरीके से ऑलमोस्ट फ्लैट जो होता है वैसा दिखता है ये डीप सी प्लेन। ये जो डीप सी प्लेन्स होते हैं ये फ्लैटेस्ट होते हैं, ये स्मूथेस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। सबसे फ्लैट और सबसे स्मूथ रीजन्स अगर दुनिया में कहीं देखने को मिलते हैं तो वो कौन से हैं? वो ये डीप सी प्लेन्स हैं। और ये जो डीप सी प्लेन्स होते हैं इनकी डेप्थ जो है वो लगभग 3000 से लेके 6000 मीटर के बीच में वेरी करती है। मतलब जो ओशन वाटर का लेवल है उससे लगभग 3000 मीटर से लेके 6000 मीटर के बीच में ये जो डीप सी प्लेन है ये देखने को मिलते हैं। और ये जो डीप सी प्लेन्स होते हैं इनके ऊपर बहुत ही फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्स जैसे क्ले, जैसे सिल्ट देखने को मिलते हैं। बेहद सिंपल। डीप सी प्लेन के बारे में अगर बात करें तो एक तो दुनिया भर के सबसे जो फ्लैट एरियाज हैं, दुनिया भर के जो सबसे स्मूथ रीजन्स हैं वो कौन से हैं? वो ये डीप सी प्लेन्स हैं। कहां पे देखने को मिलते हैं? डीप सी प्लेन्स में देखने को मिलते हैं। ये जो डीप सी प्लेन्स होते हैं इनकी जो डेप्थ है वो वेरी करती है, लगभग 3000 मीटर से 6000 मीटर के बीच में डेप्थ वेरी करती है। और ये जो डीप सी प्लेन्स हैं इनके ऊपर फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे क्ले देखने को मिलती है, जैसे सिल्ट देखने को मिलती है। और फिर इसके बाद ओशनिक डीप्स देखने को मिलते हैं, या सिंपल तौर पे अगर कहें तो ट्रेंचेस देखने को मिलती हैं। और ट्रेंचेस की कहानी क्या है इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, होपफुली आपको याद होगा। हमने बात की थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में, जो हैरी हेस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग है उसके बारे में हमने पढ़ा था। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हमने बात की थी। हमने बात की थी आर्थर होम्स के कन्वेक्शन करंट सेल्स के बारे में, और वहां पे इन डिटेल हमने बात की थी ट्रेंचेस के बारे में। अगर बहुत सिंपल तौर पे याद करें तो ये जो ट्रेंचेस होती हैं ये जोन ऑफ सबडक्शन होती हैं। जो ओशनिक प्लेट्स होती हैं वो ओशनिक प्लेट्स जो हैं वो मेंटल के अंदर सबडक्ट करती हैं इन ट्रेंचेस वाले रीजन्स में। होपफुली आपको ये याद होगा। ये जो ट्रेंचेस होती हैं दे आर द डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ द ओशंस। ओशंस का जो सबसे गहरा, जो सबसे डीपेस्ट हिस्सा होता है, जो सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है ट्रेंच। ये जो ट्रेंचेस होती हैं इनकी साइड्स जो हैं वो रिलेटिवली स्टीप होती हैं और नैरो बेसिन्स देखने को मिलते हैं, नैरो डिप्रेशंस देखने को मिलते हैं। ये जो ट्रेंचेस होती हैं ये सराउंडिंग ओशन फ्लोर के कंपैरिजन में 3 से 5 किलोमीटर तक ज्यादा गहरी होती हैं। 3 से 5 किलोमीटर तक ज्यादा गहरी होती हैं ट्रेंचेस इन कंपैरिजन टू द सराउंडिंग ओशन फ्लोर। और ये जो ट्रेंचेस होती हैं ये कॉन्टिनेंटल स्लोप्स के बेस पे अकर होती हैं। अभी जब हमने कॉन्टिनेंटल स्लोप्स के बारे में बात की थी तो बात की थी हमने कि ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप्स का बेस होता है वहां पे कैनन्स, वहां पे ट्रेंचेस देखने को मिलती हैं। तो ये जो ट्रेंचेस हैं ये कॉन्टिनेंटल स्लोप्स के बेसिस पे अकर होती हैं, या फिर जो आइलैंड की आर्क्स होती हैं उनके पास में अकर होती हैं। और ये जो ट्रेंचेस हैं ये एसोसिएटेड हैं विद एक्टिव वॉल्केनोज। यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। ये जो ट्रेंचेस होती हैं ये ट्रेंचेस जोन ऑफ सबडक्शन होती हैं, होपफुली आपको याद होगा। अब तक
हमने लगभग 57 ओशनिक डीप्स को, ट्रेंचेस को एक्सप्लोर किया है। और इन 57 डीप्स में से 32 जो हैं वो पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती हैं, 19 जो हैं वो अटलांटिक ओशन में देखने को मिलती हैं, और 6 जो हैं वो इंडियन ओशन में देखने को मिलती हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अगर ट्रेंचेस के बारे में बहुत सिंपल तौर पे बात करें तो ओशंस का सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है ये ट्रेंचेस। ये जो ट्रेंचेस होती हैं वो अपने सराउंडिंग ओशन फ्लोर के कंपैरिजन में 3 से 5 किलोमीटर ज्यादा गहरी होती हैं, ज्यादा डीप होती हैं। ये जो ट्रेंचेस हैं ये कॉन्टिनेंटल स्लोप्स के एकदम बेस पे अकर होती हैं या फिर आइलैंड आर्क्स के पास में अकर होती हैं। और ये जो ट्रेंचेस हैं इनके पास में जनरली एक्टिव वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। इनके रीजन में स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। अब तक हमने लगभग 57 डीप्स को एक्सप्लोर किया है, जिनमें से 32 पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती हैं, 19 अटलांटिक ओशन में देखने को मिलती हैं, और 6 जो हैं वो इंडियन ओशन में देखने को मिलती हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई मेजर फीचर्स के बारे में, मेजर डिविजन्स के बारे में। इसके बाद बात आती है माइनर रिलीफ फीचर्स के बारे में।